association with Upgrad. झुमका बरेली वाला झकास है, चूड़ी फिरोजाबाद की अच्छी है, बाल मिठाई अल्मोड़े की और पेठा आगरे का लाजवाब होता है। बदकही करने वालों की ये बातें हमारे दिमाग में सेट पैटर्न की तरह बैठ गई हैं। पुराने वक्त में सांप काटे का मंत्र फुकवाना हो या पुरानी से पुरानी गठिया, इलाके के लोग जानते थे कि फलां हकीम ठीक कर देंगे। कैसे? नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो जिसका नाम है आसान भाषा में। और आज के अपने शो में हम बताएंगे डेटा साइंस के बारे में। सोचिए कैसे तय हुआ कि फलाने वैद्य जी फला मर्ज का इलाज बढ़िया और सस्ता करते हैं। जाहिर है उनके इलाज से ठीक हुए मरीजों की तादाद ज़्यादा होगी। ये लोग वैद्य जी की माउथ पब्लिसिटी भी करते होंगे। तमाम जगह लाखों रुपया फूंक लिया था, बाद में फलाने वैद्य जी मिले और बहुत सस्ते में चकाचक कर दिया। रोगी की बिफोर आफ्टर वाली तस्वीरें भी वैद्य जी अपने क्लिनिक पर लगाते होंगे। यानी 2-3 चीज़ों ने ये तय कर दिया कि वैद्य जी बढ़िया हैं। वही वो 2-3 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल इस डिसीजन मेकिंग में हुआ कि अब जब मुझे वही वाली बीमारी हुई तो फलाने वैद्य जी के पास जाना है। और इन्हीं शय को अगर अंडर वन अम्ब्रेला लाया जाए तो उस छतरी का नाम है डेटा। डेटा बहुवचन है, डाटम एक वचन। कभी हमारी तरह फुर्सत में हो तो गूगल पॉलिसीज पढ़िएगा। उसमें गूगल विस्तार से बताता है कि वो आपका डेटा कितने समय तक अपने पास सुरक्षित रखता है, कब मिटाता है, क्यों सुरक्षित रखता है, वगैरह वगैरह। इसमें एक जगह लिखा है कि हम आपके लिए सुविधाओं को बेहतर करने के लिए आपका कुछ डेटा अपने पास रिजर्व करते हैं। डेटा जैसे आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपने गूगल पर क्या खोजा है, किस टाइप की कंटेंट में आपकी रुचि है, दिन में किस वक्त आप गूगल पर क्या सर्च करते हैं, न्यूज़ सर्च में आप कैसी न्यूज़ ढूंढते हैं, आपका टोटल सर्फिंग टाइम कितना है, ये सब वो जानकारियां हैं जिन्हें गूगल कुछ समय के लिए अपने पास स्टोर करता है। तो आपकी कोट अनकोट गूगलिंग की जो जानकारी गूगल के पास स्टोर है वही वो डेटा है। यही वो डेटा है जिसमें अब डेटा साइंस काम करेगी। गूगल के पास डेटा साइंटिस्ट की पूरी फौज है। डेटा साइंटिस्ट यानी वो लोग जो आपसे जुड़े इन आंकड़ों को ग्राफ, डायग्राम और संख्याओं में सजाने का काम करेंगे। तो डेटा साइंस एक तरह का ज्ञान है, तरकीब है, तरीका है किसी भी तरह के डेटा को इस लायक व्यवस्थित बनाने का जो आगे काम आ सके, जिसके आधार पर निर्णय लिए जा सके, व्यापार और सेवाओं में बेहतरी लाई जा सके। लोग डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप नहीं होइएगा, ये दोनों बातें अलग हैं। फर्क थोड़ा सा है लेकिन है। दरअसल डेटा साइंस एक अम्ब्रेला है जिसमें डेटा एनालिटिक्स शामिल है। माने डेटा एनालिटिक्स तो डेटा साइंस का ही हिस्सा है, लेकिन सारी डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपग्रेड जो कि हमारे इस आसान भाषा में वीडियो का पार्टनर है, उनके एक आर्टिकल डेटा साइंस वर्सेस डेटा एनालिटिक्स के मुताबिक एक डेटा साइंटिस्ट कई सारे सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल अपने काम में करता है, जैसे मैथ्स, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बेहतर नौकरी की संभावनाओं के लिए अपग्रेड के माध्यम से आप डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स दोनों ही चीज़ें सीख सकते हैं। अपग्रेड में डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग जैसे तमाम कोर्स टॉप यूनिवर्सिटी से कराए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली अपग्रेड आपको अलग अलग टाइप के कोर्सेज को करवाता ही है, साथ ही सर्टिफिकेशन के साथ आपको करियर कोचिंग और टॉप कंपनीज में प्लेसमेंट करने में भी मदद करता है। अच्छा, अब वापस लौटते हैं अपग्रेड के आर्टिकल पर। तो सवाल यह है कि डेटा साइंटिस्ट इतने अलग अलग सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल क्यों करता है? दरअसल बड़े मुश्किल डेटा सेट से पैटर्न निकालने होते हैं। पैटर्न मतलब कौन सी चीज कॉमन है, डेटा का ट्रेंड क्या है, आदि आदि। दरअसल बड़े मुश्किल डेटा सेट से पैटर्न निकालने होते हैं। पैटर्न मतलब कौन सी चीज़ कॉमन है, डेटा का ट्रेंड क्या है, आदि आदि। और फिर पैटर्न्स को डेटा माइनिंग, डेटा एंट्रेंस, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और एमएल एल्गोरिदम डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस लायक बनाना होता है जो कंपनियों की बिजनेस स्ट्रेटेजी में शामिल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ सांख्यिकी और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल डेटा की एनालिसिस में होता है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका बहुत लेना देना नहीं है, फिर भी ये बिजनेस इनोवेशन में डेटा साइंस की मदद कर रहा है और उसकी एक ज़रूरी प्रक्रिया है।
कुल मिला के आसान भाषा में कहें तो डेटा साइंस ज़्यादा भारी भरकम काम है और डेटा एनालिटिक्स उसका एक छोटा लेकिन ज़रूरी हिस्सा है। जैसे एक्सेल शीट में फिल्टर या सॉर्टिंग लगाकर किया गया काम डेटा एनालिटिक्स की श्रेणी में आएगा। टेस्ला की बिना ड्राइवर वाली कार को आगे कितना ट्रैफिक मिलेगा या नोएडा का मौसम आज कैसा रहेगा, ये डेटा साइंस का काम है। एक लंबी लिस्ट है हमारी डेली लाइफ एक्शंस की जिसमें डेटा साइंस का इस्तेमाल होता है। कम शब्दों में कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। 2008 में गूगल ने सबसे पहले फ्लू की मैपिंग के लिए डेटा साइंस का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये ठीक से काम नहीं कर सका। गूगल ने जल्दी ही गूगल फ्लू ट्रेंड्स के नाम से एक और अपडेट निकाला जो काफ़ी कुछ कारगर रहा, लेकिन 2013 में गूगल ने पाया कि फ्लू के आंकड़े हकीकत से ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। तब गूगल ने इसे और सुधारने की कोशिश की। हालांकि आज सेहत के मामलों में डेटा साइंस का काफ़ी इस्तेमाल संतोषजनक तरीके से किया जा रहा है। अमेरिका में ऑनकोरा सॉफ्टवेयर कैंसर के मरीजों के लिए अवेलेबल डेटा का इस्तेमाल करता है। ये सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग का यूज़ करता है और डेटा साइंस की इसकी तकनीकी से कैंसर के मरीजों का इलाज का खाका तैयार किया जाता है। क्लू ऐप डेटा साइंस का इस्तेमाल करके इसके यूजर्स के मासिक धर्म और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य की फोरकास्टिंग करती है। ट्रैफिक कंट्रोल टूल्स और फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे उबर ईट्स डेटा साइंस का इस्तेमाल करके ग्राहकों तक सुविधाओं को बेहतर तरीके से और कम समय में उपलब्ध कराती हैं। खेलों में डेटा साइंस के इस्तेमाल की मिसाल दें तो फुटबॉल क्लब लिवरपूल की रिसर्च टीम के मुखिया इयान ग्राहम ने डेटा साइंस का यूज़ करके एक मॉडल बनाया है जिसमें खिलाड़ियों की फुटबॉल पास करने, दौड़ने और गोल करने की कोशिश करने के इवेंट्स की एनालिसिस की जाती है और ये तय किया जाता है कि किस खिलाड़ी का टीम की जीत में कितना योगदान रह सकता है और उसी हिसाब से डेटा साइंस का इस्तेमाल कर फुटबॉलर्स का टीम में चयन करने में किया जाता है। टैक्स चोरी के मामले पकड़ने में भी डेटा साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत लोगों के सोशल मीडिया डेटा, ईमेल्स, डिजिटल पेमेंट्स के हिस्ट्री जैसे डेटा को एनालाइज करके टैक्स चोरी करने वाले लोगों की धरपकड़ की जाती है। सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और उसकी सिस्टर कंसर्न इंस्टा डेटा साइंस का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट सेलिंग को बढ़ाती हैं। यहाँ मामला डेटा की एनालिसिस से कहीं बढ़कर है। इस्तेमाल है टिपिकल डेटा साइंस का जिसके चलते यूजर्स को इन प्लेटफॉर्म पर अपने इंटरेस्ट का ही कंटेंट दिखता है और उसी से जुड़े प्रोडक्ट्स जिनकी खरीदारी वो कर सकें। ये वैसा ही है जैसे गूगल पर होता है। टिंडर भी डेटा साइंस का यूज करता है। यहाँ के डेटा साइंटिस्ट लोगों के डेटा पर तमाम एल्गोरिदम लगा के मैचिंग प्रोफाइल तैयार करते हैं। लोगों की पर्सनैलिटी और लोकेशन वगैरह के डेटा का इस्तेमाल करके ये साइट्स दिलों को मिलाने का काम बेहतर तरीके से अंजाम देती है। शेयर मार्केट में डेटा साइंस तमाम सवालों का जवाब देती है। मसलन शेयर मार्केट कैसी चल रही है, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल्स बाय की ओर इशारा कर रहे हैं या सेल की ओर, स्टॉप लॉस कहां पर लगाएं, प्रॉफिट बुकिंग कब करें, सपोर्ट लेवल क्या होगा, रेजिस्टेंस कहां पर है, कौन बताएगा? डेटा साइंस। पिंग एक चाइनीज इंश्योरेंस कंपनी है जिसने कोविड-19 इमेज रीडिंग सिस्टम नाम से एक तरीका निकाला जो डेटा साइंस और मरीज की सीटी इमेज को कंबाइन करके बीमारी की गंभीरता को डायग्नोज करता है। इसमें यह तय किया गया कि किस स्तर की गंभीरता वाले मरीजों में सीटी सीवियरिटी स्कोर कितना है। इसी सीटी सीवियरिटी स्कोर के हिसाब से पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों का इलाज किया गया। मतलब डेटा साइंस के बिना ये पता लगाना मुमकिन नहीं होता कि सीटी सीवियरिटी स्कोर जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 है उसमें कितने स्कोर वालों को आईसीयू की ज़रूरत होगी और कितने लोग घर पर ही ऑक्सीजन और बाकी सामान्य दवाइयां देकर ठीक किए जा सकते हैं। पिछली कोरोना वेव में हमने देखा कि कोरोना की जांच को लेकर एक और तरीका सामने आया था, सीआरपी। मोटे तौर पर यहाँ डेटा एनालिटिक्स का ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन आपको बता चुके हैं कि इस एनालिटिक्स को कहेंगे तो डेटा साइंस ही। कोरोना के मरीजों के ऑक्सीजन लेवल में भी डेटा साइंस का खासा रोल रहा। बड़े पैमाने पर मरीजों के ऑक्सीजन लेवल और उसकी बीमारी की गंभीरता के ग्राफ्स बनाए गए। यहाँ फिर कंफ्यूज ना होइएगा, ग्राफ तो डेटा एनालिस्ट ने ही बनाए, लेकिन फिर से ये तय हुआ कि 90 से नीचे ऑक्सीजन लेवल जाना यानी खतरे की घंटी। ये एक डिसीजन मेकिंग है, इसका इस्तेमाल हेल्थ इंडस्ट्री ने किया। तो जो स्ट्रेटेजी तय हुई उन्हें क्या कहेंगे? डेटा साइंस। इसी स्ट्रेटेजी के मुताबिक अस्पतालों ने यह तय किया कि कौन सा मरीज तुरंत भर्ती करने वाला है और किसके पास अभी वक्त है, यानी डेटा साइंस से फायदा होता है डिसीजन मेकिंग का।
इसके अलावा कोरोना काल में कहाँ लॉकडाउन लगाना है से लेकर के कौन सी वैक्सीन कितनी सफल रही, वायरस के नए स्ट्रेन से इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये सब चेक करने में, ये सब जानने में डेटा साइंस की खूब मदद ली जा रही है। तो सोचिए अगर हमारे पास डेटा साइंस जैसी व्यवस्था ना होती तो कोरोना की बीमारी, उससे बचाव और इलाज के लिए जरूरी ट्रैक कैसे पता चल पाता। कोरोना बस एक अबूझी डरावनी पहेली की तरह बना रहता। एक सर्वे के मुताबिक जहां 2016 में सिर्फ 22% लोग इंडिया में स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं ये आंकड़ा 2020 में 2 गुने से भी ज़्यादा यानी कि 54% हो गया। और आंकड़े कहते हैं कि साल 2040 में भारत में 96% लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे। मज़े की बात यह है कि ये और इस तरह के अन्य जटिल फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी हम डेटा साइंस की मदद से ही कर पा रहे हैं। हाँ, फ्यूचर प्रेडिक्शन से याद आया कि वो एग्जिट पोल से लेकर कहाँ किसकी सरकार बनेगी और किस इलाके में पार्टी या कैंडिडेट की क्या रणनीति होनी चाहिए, ये तय करने में भी डेटा साइंस का खूब इस्तेमाल होने लगा है। बहरहाल वापस अपने सर्वे पर चलते हैं। तो अब फोन होगा तो इंटरनेट पैक भी होगा, और जब इंटरनेट होगा तो हम बता ही चुके हैं कि डेटा साइंस आपके फ़ोन और आपको किस तरह से जकड़े हुए है। जैसे जैसे दुनिया भर में ज़्यादा ऑनलाइन यूजर्स आ रहे हैं, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टअप और लोकल बिजनेस भी लगातार ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। बिजनेस की ग्रोथ और फास्ट मूविंग दुनिया में दूसरों से कम्पीट करने के लिए ज़्यादातर बिजनेस डेटा साइंस की ही मदद लेंगे और ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे कई नए इनोवेशन लगातार हो रहे हैं जो शायद डेटा साइंस के बिना कभी नहीं हो सकते थे। कुछ वक्त से टेस्ला कार खूब चर्चा में है, वो भी अपने ऑटो पायलट यानी बिना ड्राइवर के चलने वाले फीचर की वजह से। ये फीचर डेटा साइंस की वजह से ही मुमकिन हो सका है। कार में एक सेंसर की मदद से ये डेटा इकट्ठा किया जाता है कि दूसरी कार कितनी दूर है, उसकी स्पीड कितनी है, अगला टर्न कहाँ से लेना है, मोड़ पे ट्रैफिक कितना मिलेगा, वगैरह वगैरह। नई टेक स्मार्ट वॉचेस भी काफ़ी फेमस हैं जो ये तक बता देती हैं कि पूरे दिन में हमने कितने कदम चले हैं या फिलहाल हमारी हार्ट बीट क्या है। ये भी डेटा साइंस का ही इस्तेमाल है। कह सकते हैं कि डेटा साइंस ही है जिसकी बदौलत हमारी ज़िंदगी आसान हो रही है। ये तो सिर्फ 1 या 2 उदाहरण हैं, लेकिन इन उदाहरणों से ये क्लियर है कि हर आने वाला पल डेटा साइंस को और भी ज़्यादा रेलिवेंट और ज़्यादा हॉट केक बना रहा है। तो डेटा का फ़ायदा यही नहीं है कि इससे आप और हमारे जैसे आम लोगों का जीवन आसान हुआ है, बल्कि दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे हम और आप अपना करियर भी बना सकते हैं। जी हाँ, अपग्रेड की एक स्टोरी के मुताबिक जिस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में वीडियो एड्स भी बढ़ेंगे। और मज़े की बात यह है कि ये बढ़ोतरी डेस्कटॉप पर नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन्स पर होगी। और आपको नहीं पता तो बता दें कि अपग्रेड के रोज़गार परक कोर्सेज की कई खास बातों में से एक है इसकी फैकल्टी, यानी आपको कोर्स करवाने वाले न केवल अपने विषय के जानकार होते हैं बल्कि हैंड होल्डिंग के लिए इंडस्ट्री में डेटा साइंस पर काम करने वाले एक्सपर्ट के साथ 1:1 मेंटरशिप करने का मौका भी आपको मिलता है। बहरहाल बढ़ते हैं रोजगार से जुड़े कुछ और स्टैट्स की ओर। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक डेटा साइंस की फील्ड में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2026 तक इस फील्ड में जॉब के नंबर में लगभग 28% की ग्रोथ होगी। ज्वाइन करने से पहले आपको अपग्रेड से कोर्स करने का एक और फायदा भी बता देते हैं, वो ये कि अपग्रेड का दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से टाई अप है, करार है। बेहतरीन शब्द अगर आपको बहुत सब्जेक्टिव लगता है तो डेटा के हिसाब से आपको बताते हैं कि डेटा साइंस की 1% यूनिवर्सिटीज इससे जुड़ी हैं, और इसीलिए ही तो कोर्स की समाप्ति पर आपको मिलने वाले सर्टिफिकेट में इन यूनिवर्सिटीज का नाम भी मेंशन होता है। तो जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे ये फील्ड और तरक्की करेगी, हमारे पास आपको बताने के लिए और भी ज़रूरी तथ्यों की आमद बढ़ेगी। हाँ, कुकीज़ वगैरह का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी भी रखें कि कौन सा डेटा फलानी वेबसाइट हमसे मांग रही है, किस एप्लीकेशन को स्टोरेज एक्सेस देना है या नहीं, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है हमारे साथी दर्पण शाह ने और रिसर्च की है शिवेंद्र ने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।